भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हमेशा अपने नेताओं को, कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करती है, ट्रेनिंग देती है। आपको याद होगा छत्तीसगढ़ में जो यहाँ का जो मैनेजमेंट संस्थान है उसमें एक बड़ा ट्रेनिंग कैंप चला है सरकार के अंगों का। ठीक यही कवायद मध्य प्रदेश में होती दिख रही है, लेकिन जगह भी बड़ी खास है। सतपुड़ा की रानी कहे जाने वाला पचमढ़ी, यहाँ पर हरी भरी वादियों के बीच में भारतीय जनता पार्टी की एक पाठशाला लगी और इसे शुरू करने पहुंचे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। अब आपको ये बताते हैं कि इस पाठशाला के टॉपिक क्या क्या हैं, कौन इसमें पहुंचने वाला है, किस विषय पर क्लास लेगा या देगा, पूरा टाइम टेबल क्या है, इसको भी समझाने की कोशिश हम करते हैं। देखिए जरा, भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण शिविर दरअसल 3 दिनों का है। इस प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संबोधन से हो चुका है। ये प्रशिक्षण सत्र 16 जून तक चलने वाला है। इसमें मोहन सरकार के सभी मंत्री हैं, विधायक हैं, इसके अलावा मध्य प्रदेश के लोकसभा और राज्यसभा के सांसद, मतलब सारे जनप्रतिनिधि, जनता के चुने हुए नुमाइंदे बीजेपी के इस शिविर का हिस्सा होंगे। अगले 3 दिन तक उनकी बाकायदा क्लास चलेगी पचमढ़ी में। इस शिविर की अहमियत इतनी है कि इस प्रशिक्षण के 3 दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसमें शामिल रहेंगे। तो आप ये भी कह सकते हैं कि अगले 3 दिन तक मध्य प्रदेश की सरकार पचमढ़ी से ही रन करेगी, चलेगी। चलिए अब आपको यह बताते हैं कि पहले दिन उद्घाटन सत्र में शाह ने क्या कहा। जरा देखिएगा कि शाह ने क्या कहा। ये टेलीविजन स्क्रीन पर भी आपको दिखाएंगे कि अमित शाह ने जब आज उद्घाटन सत्र लिया तो क्या कहा। शाह ने प्रशिक्षण वर्ग के उद्घाटन सत्र में जनसंघ से लेकर बीजेपी तक का पूरा सफर डिटेल में ब्रीफ किया है जनप्रतिनिधियों को, बीजेपी के नेताओं को। अब जाहिर है कि इसमें आज की तारीख में कैसे ये बात लोगों तक पहुंचानी है कि कैसे जनसंघ से बीजेपी बनी और कैसे बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी, इस पर बात रखी है शाह ने। ये असल ताकत क्या है पार्टी की, ये याद दिलाया। कार्यकर्ताओं के बूते कैसे ये दल दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी बनकर उभरा है, ये भी याद दिलाया गया। सबसे अहम बात ये कि आगे क्या कार्यशैली रखी जाए कि बीजेपी नेता लोगों के बीच में जब जाएं तो लगे कि ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी। शाह ने जो नसीहत दी वो सबसे जरूरी बात यह कि बीजेपी नेता गलत बयानी ना करें, बचें जरा इससे। अगर किसी से कोई गलती हो जाए तो गलती की पुनरावृत्ति ना हो, ये साफ तौर पर ताकीद कर दिया। बीजेपी के सारे जनप्रतिनिधियों को 2 टूक चेताया है कि कोई भी चुना हुआ नेता कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन उसको सीखने की जरूरत है। यानी ये प्रशिक्षण वर्ग जरूरी क्यों है। ये विपक्ष सवाल उठाए तो उठाए, लेकिन सत्ता पक्ष के मन के भीतर कोई मुगालता ना रहे। एक विद्यार्थी की तरह हर नेता बीजेपी का सीखता रहेगा और उसको सीखना पड़ेगा। ये मैसेज भी बीजेपी का आज प्रशिक्षण शिविर के उद्घाटन सत्र में देखने को मिला है। अब आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी को इस प्रशिक्षण सत्र के दौरान ये कहने की आवश्यकता अमित शाह जी को क्यों पड़ी कि साहब आप सब अपनी जुबान को जरा कंट्रोल में रखें। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद में मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम का एक बयान न केवल मध्य प्रदेश की मोहन सरकार को बल्कि पूरे देश में बीजेपी को असहज कर गया था। जिस अंदाज में उन्होंने ऑपरेशन की लीडर के बारे में, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात की थी, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया था, उस पर पार्टी की ऐसी भद्द पिटी, इतनी किरकिरी हुई कि भारतीय जनता पार्टी को संभालते नहीं बना। भले ही उन पर एक्शन ना हुआ हो अभी तक, भले ही मामला कोर्ट में चला गया हो, लेकिन इसका एक डैमेज, इसका एक नुकसान बीजेपी को जरूर उठाना पड़ा। इसीलिए आज अमित शाह ने, केंद्रीय मंत्री ने याद दिला दिया कि अगर आप मंत्री बन गए हैं, नेता हैं, चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, तो जुबान जरा संभाल के इस्तेमाल करें।